लांबा गांव से मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप सभी को एक बार ये दृश्य दिखा दिया जाए। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं वो किसी नदी का नहीं बल्कि ये लांबा गांव का दृश्य है, जो कि एक पानी की तरफ से चारों तरफ से गिर चुका है। आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ घग्गर नदी के पानी ने अपनी तबाही मचाई थी वो लांबा गांव को अपने आगोश में ले चुकी थी। आज ये स्थिति बनी हुई है, घग्गर का पानी घटने की ओर अग्रसर हो चुका है। अभी हमारे साथ लांबा गांव के सरपंच जुड़े हुए हैं, उनसे हम खास बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल सर, तो ये लांबा गांव में मतलब घग्गर के पानी ने तबाही मचाई, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में तो यही कहना है अभी कि पीछे काफ़ी सालों से पहले भी बात आते थे, वैसे ही अब भी तो फसल का नुकसान है यहाँ। तो और प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा मदद है। हमारे छोटे भाई मदन लाल जी हैं, पटवारी साहब, आज पिछले हफ्ते से लेकर आज तक रात दिन की सेवा दे रहे हैं हमारे काम। तो और जितने भी अधिकारी साहबान जैसे एसडीएम साहब, वीडियो साहब, तो डीसी साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, प्रशासन के कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो 4-4 बार यहाँ आके हमारा पता लिया है, गाँव का पूरे गाँव जायजा किया है। तो और अपने जितने भी अधिकारी जिनका नाम मैं नहीं ले सकता उनका भी धन्यवाद, थैंक यू करते हैं। लंबा सर आर्मी की तरफ से भी इस गाँव में? हाँ जी, आर्मी की तरफ से मेजर आए थे, मेजर सूबेदार थे, वो भी आए थे। उनके भी काफ़ी मुलाजिम आए थे, तो बहुत रिस्पॉन्स दिया उन लोगों ने भी। और भी संस्थाएं जितनी भी आई हैं और संस्थाएं भी आई हैं और गुरुद्वारा साहब से भी सेवा चली है। बढ़िया से बढ़िया, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है इस गाँव में। सर मैं ऐसा पूछना चाहूँगा आपसे, यहाँ पे कुछ जो लोग हैं, परिवार हैं, उनका कितने परिवारों का संपर्क जो गांव से कट चुका है? संपर्क तो ऐसा है जैसे इधर कक्का सिंह वाली ढाणी है, इसका संपर्क रोड का भी कट चुका है और पुल की भी बहुत ज़रूरत है हमारे को। एक पुल चाहिए हमारे को निकलने के लिए, जैसे वो वाला पुल है ढाणी को लांबा को जोड़ता है, मूसा को जोड़ता है, ऐसे ही हमारी ढाणी को पुल की बहुत ज़रूरत है। इधर कम से कम 400-500 घर ऐसे हैं जिनका कॉन्टैक्ट कट चुका है आज से 1 हफ्ता पहले, और 1 हफ्ता और चलेगा जी, इतना ही पानी रहेगा। ग्राम पंचायत की तरफ से अगर मैं बात करूँ या प्रशासन की तरफ से बातचीत करूँ तो कितना सहयोग इन गाँवों को, परिवारों को कितनी सहायता मुहैया करवाई? सहायता तो देखो जी, प्रशासन की तरफ से लगाओ या पंचायत की तरफ से लगाओ, हमने तो कोई इस चीज़ में कमी नहीं छोड़ी, वरना फिर भी कोई कमी रहती होगी तो वो भी पूरी होनी चाहिए। प्रशासन ने बहुत आश्वासन दिया है, उनके बारे में भी बात की, डीसी मैडम से भी हुई थी, एसडीएम साहब से भी हुई थी और कमिश्नर साहब आए थे, उसके उनको भी रिक्वेस्ट करी थी कि हमारा पुल बनना चाहिए और सड़क बननी चाहिए। हमारे को काफ़ी सालों से इस चीज़ की सुविधा नहीं है। सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे, कितने फुट पानी जो लांबा गांव में पहुँच चुका था? पानी लांबा गांव में नहीं आया, मेरे खेतों में पानी है, मेरे सभी खेतों में पानी है। लांबा गांव में पानी एंट्री नहीं किया, ना तेलीवाड़ा में एंट्री हुआ, ना कक्का सिंह ढाणी वाले में, ना स्कूल ढाणी। जितने भी गांव हैं, 5 गांव आते हैं इस पंचायत में, गांव में एंट्री नहीं है पानी की, खेतों में एंट्री है, कहीं 4 फुट की, कहीं 8 फुट की, कहीं 10 फुट की। तो साथ ही साथ एक बात मैं और कहनी चाहता हूँ हमारे किसानों के लिए और मेरे गांव के जो क्षेत्र फसल आती है, इसमें एक 500-400 एकड़ ऐसे आते हैं जिसमें पानी 10-10 फुट खड़ा है। तो कणक बोने का भी उधर हमारे को दिक्कत आती है, उसको भी निकालने के लिए प्रशासन से और अपना सरकार से मैं मदद चाहता हूँ कि इसको भी जल्दी से जल्दी निकाला जाए तो इसकी धान की पैदावार जो है किसान ले सके। तो आज जो मतलब आज तक ये पानी का लेवल कम हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये हम तो परमात्मा का शुक्र करते हैं, भगवान का शुक्र करते हैं। अभी हम तो कहें जितनी जल्दी ये ख़त्म हुए तो हमारे को सांस आए और बच्चे बूढ़े तो भी जवान अपना रास्ते पे चलें। जैसे भाई साहब मदन जी है, बार बार इनका मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, हालांकि इनकी प्रजेंट ड्यूटी नहीं है, इस चीज़ की सेवा दे रहे हैं हमारे गांव को। हफ्ता पूरा 1 हफ्ते से ड्यूटी दे रहे हैं, जैसे रात दिन यहाँ ही रहते हैं, घर भी नहीं जा रहे। तो अपने बच्चे छोड़ के हमारे पास मेरे भाई काम कर रहे हैं, तो इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं यही प्रशासन से भी गुजारिश करूँगा, जैसे मदन जी सेवा कर रहे हैं
तो इनका भी मान सम्मान बहुत बढ़िया सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से होना चाहिए। तो हम भी सरकार की और प्रशासन की तरफ रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी भाइयों ने जिसने सेवा करी है, आप जैसे पत्रकार साहबान आए हो, आपका भी मैं थैंक यू दिल से करता हूँ कि आपका भी बढ़ते बढ़ते सहयोग है हमारे काम को, और भी हमारे को कोई जरूरत पड़ेगी तो आप आपको याद करेंगे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं गांव के सरपंच जो गोशा जी हैं, उनसे हमारी खास बातचीत हुई है। अभी हम जो एक हफ्ते से मतलब किश्ती की सेवा में लगे हुए हैं दिन रात से, अभी हम उन मदन गुजर पटवारी जी से भी खास बातचीत करते हैं। नमस्कार नमस्कार सर, आप ये बताएं कि आज जो आप एक हफ्ता से पिछले लगे हुए हैं सेवा भाव से इस कार्य में, तो कितने परिवारों को आपने कितने परिवारों को बचाया और सहायता प्रदान की? सबसे पहले तो मैं आप सभी का पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूँगा कि आपने यहाँ आए और आपने यहाँ का हाल चाल पूछा हमारा और यहाँ का दृश्य लिया। रही बात इस गांव की, तो ये गांव लांबा जो रतिया से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे है, और इस गांव में पानी नहीं घुसा। गांव के खेतों में पानी है, कहीं 8 है, कहीं 10 फुट है, और कम से कम ये गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे टापू सिक्की ढाणी है, जिनका संपर्क बिल्कुल गांव से टूट चुका है। और वहाँ हमने स्टार्टिंग के दिन से ही कम से कम मैंने और ग्राम पंचायत ने मिलकर 200 बंदों का रेस्क्यू किया है, और करते ही आ रहे हैं। डेली हफ्ते में कभी 10 आदमी, कभी 20, कभी 30 तो रेस्क्यू कर रहे हैं। कम से कम लगभग मेरे नहीं है, लगभग 200 रेस्क्यू मैंने कर लिए हैं। तो प्रशासन की तरफ से आपको कैसा सहयोग मिलता है? आर्मी की भी है। प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। हमारे डीसी साहब, मैम, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कानूनगो साहब, सभी का पूरा सहयोग है। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत का भी सहयोग है। सरपंच है जो हमारे दिन रात लगे हुए हैं, इनकी पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है। गांव वालों ने पूरा जोर दे रखा है। बांध बनाने का काम है, मिट्टी लाने का काम है, जेसीबी का काम है, सभी रात दिन लगे हुए हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, सारे गाँव वासियों का सहयोग है। कितने फुट पानी आपको यहाँ पर देखने को मिला? यहाँ जी कहीं 8 फुट है, कहीं 10 फुट है, कहीं 12 फुट है, कहीं 5 फुट है, कहीं तो 15 फुट है, जो 2-3 महीने से बाद जाके निकलेगा। काफ़ी रिश्तेदारियाँ प्रशासन की तरफ से इतने जैसे आप बता रहे हैं, आर्मी की तरफ से क्या सहयोग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। आर्मी का पूरा सहयोग है। आर्मी भी एक दिन के लिए यहाँ आई थी, उन्होंने देखा कि गांव की पंचायत और हमारा प्रशासन पूरे लगन से लगा हुआ है। उनकी थोड़ी जरूरत थी, उन्होंने वो पूरी की हमारी। फिर अगले गांव में उन्होंने आगे गांव में चले गए। काफ़ी रिश्तेदार अभी यहाँ पे देखा जाए तो कितने किलोमीटर के दायरे में ये पानी रुका हुआ है? ये कम से कम 1.5 किलोमीटर के 2 किलोमीटर के दायरे में पानी है। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये दृश्य दोबारा दिखा दे। जो आप दृश्य देख रहे हैं वो किसी नदी का दृश्य नहीं है, एक ढानी का दृश्य है और एक गांव का दृश्य है, जिस गांव के खेतों में ये 10-10 फुट तक के पानी की अगर कहें तो बातचीत करें तो पानी पहुंच चुका है। अभी मैं कहूँगा कि ये लांबा गांव में जो प्रशासन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की है, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे और प्रशासन से एक गुजारिश भी करेंगे। अभी आप मैं लास्ट समय में गुजारिश और करता हूँ, जैसे हमारे डीसी साहबान, एसडीएम साहब, वीडियो साहब और भी हमें अधिकारी जैसे उनको मैं ये फिर आत्मान की बेनती करता हूँ कि जैसे हमारा ये सड़क का और पुल का ये हमारे को बहुत ज़रूरी चाहिए, इस चीज़ में ध्यान दें। और जैसे भी आगे प्रोसेसिंग चलता रहेगा, हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि हमारे को पुल की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारी सरपंच साहब से बात हुई तो उन्होंने एक डिमांड रखी है। आपकी आवाज़ आपके साथ चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन गाँव वासियों की जल्दी ही ज़रूरतों को पूरा किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में कभी ऐसी गाँव पर नौबत ना आए और जल्दी ही जिन किसानों की फसल को खराब हुई है उसकी जल्दी ही स्पेशल गिरदावरी करवाकर उनको उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि वो आगे के लिए अपना जीवन बसर कर सकें। धन्यवाद। आपकी आवाज़ आपके साथ चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। मैं कृष्ण मोंगा लगातार आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।